बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखील हसन गुमन। नाज़रीन, भारत और इंग्लैंड के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच के आगाज से पहले इस वक्त भारतीय टीम के हवाले से एक बड़ा इंकिशाफ हुआ है। भारतीय क्रिकेट टीम के लेजेंड खिलाड़ी ने जनाब भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय टीम का जो फिक्सिंग स्कैंडल है उसको पूरी दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। और यह खिलाड़ी ऐसा है कि जनाब इसको 2003 में भारतीय गवर्नमेंट जो है वो अर्जुना अवार्ड दे चुकी है, जबकि 2009 में इसको जनाब पद्मश्री अवार्ड जो है वो भी दिया गया था। लेकिन अब जनाब दूसरे टेस्ट मैच के आगाज से पहले जो इंकिशाफ हुआ है उसने भारतीय क्रिकेट बोर्ड का जो जनाब चेहरा है, जो जेशा साहब ने अपने फेस से के ऊपर मास्क पहना होता है और जिसके बारे में पिछले चंद हफ्तों से साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन बार बार इजहार कर रहे थे कि विद ऑल ड्यू रिसोर्सेज, विद ऑल ड्यू थिंग्स, इंडिया इज द मोस्ट अंडर अचीवर टीम इन एनी स्पोर्ट। तो अब जो इंकिशाफ हुआ है और जिसके जनाब सबूत आज मैंने आपके सामने रखने हैं, उसके बाद आपको भी पता चल जाएगा कि भारत जीतने के लिए क्या कुछ करता है। और जब वर्ल्ड कप 2023 में मैंने जनाब फैक्ट्स आपके सामने रखे तो उस वक्त हमारे जो भारतीय व्यूवर्स हैं वो बड़े नाराज हुए। उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान में बैठकर आप सिर्फ बातें कर सकते हैं, आपको भारत की जो जीत है वो हजम नहीं हो रही। लेकिन अब जो इंकिशाफ हरभजन सिंह ने किया है और जो छापा है इंडियन जनाब न्यूज़पेपर्स ने, तो उसके बाद जो भारतीय हैं वो भी अपनी टीम से ज्यादा जनाब जो तौक़ुआत लगाकर बैठे होते हैं हर दफा कम करना शुरू कर देंगे। क्योंकि आज की वीडियो में जो सबूत मैं आपके मुंह पर जनाब देने जा रहा हूं, अब मैंने लफ्ज तो कहना था कि मारने जा रहा हूं, क्योंकि हमारे भारतीय जो ऑडियंस है वो बर्दाश्त का मुजाहरा नहीं करती और फिर जनाब कमेंट सेक्शन के अंदर आकर अपनी जो मोहब्बत है गालियों की सूरत में वो जनाब उसका मुजाहरा करते हैं। तो हरभजन सिंह साहब को आप पकड़िएगा, उनसे पूछिएगा और उस भारतीय न्यूज़पेपर को भी जाकर देखिएगा, खंगाल कर पढ़िएगा, क्योंकि जहां पर मैं सबूत चलाऊंगा वहीं पर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी दूंगा कि जनाब आप खुद तसल्ली के साथ आराम सुकून से बैठकर वो जो स्टेटमेंट है ना उसको पढ़िएगा। सो ऑल इन ऑल हरभजन सिंह साहब के हवाले से क्या इंकिशाफ हुआ है, उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम का, जे शाह का और वर्ल्ड कप 2023 का जो कच्चा चचा है वो किस तरह से खोलकर रख दिया है दूसरे टेस्ट मैच से रिलेट करके। अब ये दूसरे टेस्ट मैच को आपने भूलना नहीं है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर है इस सारे सिनेरियो के अंदर। सो वन बाय वन सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले जनाब दो चीजें बल्कि तीन चीजें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। एक है भारत की तरफ से 24 टेस्ट मैच खेलकर 113 विकेटें हासिल करने वाले प्रज्ञान ओझा की स्टेटमेंट। और जब 14 अक्टूबर को पाकिस्तान और भारत का मैच खेला गया था अहमदाबाद में, तो वहां पर दो स्टेटमेंट्स भारतीय कैंप की तरफ से आई थी। एक आई थी हार्दिक पांड्या की तरफ से और दूसरी गालिबन आई थी कुलदीप यादव की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की टीम डरी हुई थी, सहमी हुई थी। तो अब जनाब प्रज्ञान ओझा साहब ने स्टेटमेंट दे दिया है कि हमारी टीम डरी हुई है, डरपोक तर्ज की जो क्रिकेट है वो खेल रही है। और प्रज्ञान ओझा ने क्यों स्टेटमेंट दी है और भारतीय मीडिया ने इसको किस तरह से चलाया है जनाब, ये भी आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा जो भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान विराट कोहली हैं, जिनके बारे में माइकल वॉन ने पहला टेस्ट मैच जब भारत हारता है तो यह स्टेटमेंट दी थी कि अगर विराट कोहली कप्तान होते तो फिर इंग्लिश टीम नहीं जीत सकती थी। तो उनके हवाले से भी अब जनाब जो एक नई अपडेट सामने आई है कि वो जनाब दूसरा टेस्ट मैच तो नहीं खेल रहे, लेकिन नेक्स्ट मैचेस में भी वो शायद इंडियन टीम के लिए अवेलेबल ना हो। सो ये भी आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। इसके अलावा जो इंग्लिश टीम ने आज चेंजेस किए हैं दो, एक के बारे में तो कल मैंने जब वीडियो डिटेल्ड एनालिसिस के साथ आपके साथ शेयर की थी तो उसमें बता दिया था, लेकिन दूसरी जनाब अनएक्सपेक्टेड चेंज जो है वो इंग्लिश टीम ने किया है। और अनएक्सपेक्टेड तो है, लेकिन उसके साथ साथ जो इंग्लिश टीम है ना वो बड़ा अच्छा खेल गई है। उन्होंने मार्क वुड जो जनाब 150 प्लस से बॉलिंग करने वाले बॉलर हैं
उनको बाहर बिठाया है और जेम्स एंडरसन को जनाब जो टीम है उसके अंदर शामिल किया है। जेम्स एंडरसन दो तरह की बॉलिंग कर सकता है, एक तो अर्ली ऑन इनको जो सीम है वो बहुत तगड़ा मिलता है, और दूसरा ये रिवर्स स्विंग बॉलिंग जो है उसमें भी ग्रिप रखते हैं। जब गेंद पुरानी होगी तो रिवर्स स्विंग को जनाब मैक्सिमम कैपिटलाइज करने के लिए जो इंग्लिश टीम है उन्होंने जनाब मार्क वुड की जगह जेम्स एंडरसन को टीम के अंदर शामिल किया है। और देन जनाब साकिब बशीर साहब जो पाकिस्तानी नियाद इंग्लिश स्पिनर हैं, जिनको पहले टेस्ट मैच से पहले वीजा नहीं दिया गया था जस्ट बिकॉज के उनका जो ओरिजिन है वो पाकिस्तानी है, तो अब जनाब दूसरे टेस्ट मैच के अंदर जैक लीच की जगह वो इंग्लिश टीम की तरफ से बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। जैक लीच पिछले टेस्ट मैच में इंजर्ड हो गए थे, इसलिए जनाब जो साकिब बशीर हैं वो जनाब एक फोर्स्ड रिप्लेसमेंट के तौर पर सामने आए हैं। और जो स्टेटमेंट बेन स्टोक ने साकिब बशीर के बारे में दी थी ना कि मैंने इनको जब इनका फर्स्ट क्लास डेब्यू हुआ तो एक स्पेल देखकर ही कह दिया था कि जनाब ये इंडिया में हमारे साथ खेलने जाएगा, तो दैट इज और ये डिफाइन कर रही है चीज कि जो जनाब साकिब बशीर साहब हैं वो हाईएस्ट क्वालिटी के जनाब बॉलर हैं और वो इंडिया को वाइजैक टेस्ट के अंदर जनाब पेल कर रख देंगे। अब आते हैं जो भारत के हवाले से खबरें चल रही हैं, विराट कोहली से शुरू करते हैं। विराट कोहली साहब जनाब अचानक जब सीरीज शुरू होनी थी तो उससे पहले कह गए थे कि पहले 2 टेस्ट मैचेस से उन्होंने रेस्ट ली थी, और अब इंडिया की जो वेबसाइट है इनसाइड स्पोर्ट उन्होंने यह खबर छापी है कि विराट कोहली तीसरे टेस्ट में भी शायद भारतीय टीम के लिए अवेलेबल ना हो। इसके अलावा रविंद्र जडेजा जो फर्स्ट टेस्ट मैच के चौथे दिन जनाब हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हुए थे, उनके बारे में भी यह कहा जा रहा है कि वो जनाब तीसरे टेस्ट मैच के लिए डाउटफुल हैं, जबकि मोहम्मद शामी पहले ही भारतीय टीम के लिए जनाब इस सीरीज के लिए अवेलेबल नहीं थे क्योंकि उनको भी एक नी इंजरी है। और इसके अलावा केएल राहुल के बारे में सामो एक अच्छी खबर है भारत के लिए कि वो शायद जो तीसरा टेस्ट मैच है वो खेल सकें। और विराट कोहली की जो लीव थी वो अभी तक ना भारतीय क्रिकेट शायकीन को पता है और ना ही भारतीय मीडिया को पता है, और अगर पता भी है तो वो इतनी प्राइवेट है कि उसको अभी तक पब्लिक नहीं किया जा रहा। और एक खबर जो चंद दिन पहले सामने आई थी कि विराट कोहली की जो वालिदा है उनकी तबीयत खराब है, तो उसको बाद में जो विराट कोहली के भाई हैं उन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के थ्रू जनाब क्वेश्चन करके रख दिया था और कह दिया था कि ये फैब्रिकेटेड और झूठा, उनकी वालिदा बिल्कुल ठीक ठाक है। विराट कोहली की जो एब्सेंस है वो जनाब इस वक्त जो बेशतर क्रिकेट पंडित हैं वो समझने से कासिर हैं, और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि विराट कोहली के साथ जो बिहेवियर जनाब अपनाया गया था, जिस तरह से भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने और करंट मैनेजमेंट ने बिहेव किया, तो उस वजह से भी गालिबन जो जनाब विराट कोहली हैं वो नाराज होकर और जानबूझकर जनाब जो टेस्ट सीरीज है उसे आगे पीछे हुए हैं ताकि इनको विराट कोहली की जो अफादियत है उसका पता चल सके। अब आते हैं मेन स्टोरी, और उससे भी पहले प्रज्ञान ओझा भारत की तरफ से जनाब 24 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, 113 विकेटें जनाब इन्होंने हासिल की हुई हैं, और क्रिक बज के ऊपर जनाब ये अपना एनालिसिस जो है वो भी गाहे बगाहे पेश करते रहते हैं। और अब जो आज क्रिक बज ने इनके हवाले से वीडियो लगाई और उसका जो टाइटल दिया ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। क्रिक बज लिखता है, इंडिया मस्ट बी ब्रेव, कांट कंटिन्यू विद टिमिड अप्रोच इन सेकंड टेस्ट, प्रज्ञान ओझा। अब बताइएगा जनाब, जब आप विकेटें इस तरह की तैयार करेंगे कि जहां पे कभी बॉल बैठ रही है कभी उठ रही है, जो बैट्समैन है उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने खेलना किस तरह से है, और 1-2 ओवर लेते हैं वो सेट होने के लिए, उसके बाद अचानक पिच किसी और तरह से बिहेव करना शुरू कर दिया, तो वहां पर डर के खेलना होता है ना। तो यही तो रिजवान और बाबर जो है वो ड्यूरिंग वर्ल्ड कप भारत के खिलाफ कर रहे थे। उस वक्त टिमिड अप्रोच का जो नाम है वो दिया भारतीय जनाब जो बैट्समैन बॉलर हैं हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव की सूरत में। अब आपके प्रज्ञान ओझा साहब खुद कह रहे हैं कि जनाब आप डरे हुए हैं, आप डरपोक क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप अपनी स्ट्रेंथ पर खेलने की बजाय जो अगले की वीकनेस है उसके ऊपर खेल रहे हैं। और इसी तरफ जनाब जो इशारा है वो हरभजन सिंह ने किया। हरभजन सिंह साहब की जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है ना वो मैं आपके सामने रख देता हूं। ये सबसे पहले तो जनाब आप देखें कि इनसाइड स्पोर्ट जो है उन्होंने हेडलाइन क्या लगाई,
कहते हैं हरभजन सिंह इश्यूज वार्निंग फॉर इंडिया अहेड ऑफ द इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट जनाब आ जाए जो मेन कंसर्न है, जिसको मैं दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा फिक्सिंग स्कैंडल कहता हूं। कहते हैं however Harbhajan expressed concern about potentially repeating the strategy used in the 2023 World Cup final where India's decision to prepare a turning pitch backfired leading to Australia's victory, he cautioned। भाईजान अब आप क्या कहेंगे, विकेटें वर्ल्ड कप में किसने तैयार करनी थी? आईसीसी ने। और जो न्यूट्रल तर्ज की विकेट है वो आईसीसी फेवर करता है ना, तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड का और भारतीय टीम का उसमें क्या रोल था? जब ड्यूरिंग वर्ल्ड कप मैंने ये बात की थी आपको बड़ा गुस्सा लगा था। और जनाब जो स्टेटमेंट आई थी ना पिच के हवाले से, और जिसको दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े जो जर्नल्स हैं उन्होंने पब्लिश किया था, तो उसमें यह भी एक्सपोज हुआ था कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच जो आईसीसी का इवेंट मैनेजर था वो कहता है कि जनाब पिच नंबर 7 पर खेला गया है जो 14 अक्टूबर को खेला गया था, लेकिन एक्चुअल में वो मैच पिच नंबर 5 के ऊपर खेला गया था, वही पिच नंबर 5 जिस पर वर्ल्ड कप का फाइनल खेला गया। सो आईसीसी मेक श्योर करता है कि जनाब जब शेड्यूल सामने आए तो उसके बाद किस मैच को कौन सी स्ट्रिप के ऊपर खेला जाना है यह इनिशियली डिसाइड किया जाता है। लेकिन सेमीफाइनल से 48 घंटे पहले आपने विकेट तब्दील कर दी थी। आपके बैटिंग कंसल्टेंट, आपके बॉलिंग कोच, आपके मेन कोच जो हैं वो जनाब जो टीम थी नेदरलैंड उसके खिलाफ मैच खेलकर आते हैं और मुंबई में वो डायरेक्ट टीम के साथ होटल में जाने की बजाय स्टेडियम आते हैं, वहां पर पिच का मुआयना करते हैं। उसके बाद रात को व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू जो विकेट है वो तब्दील की जाती है। सो अब बताएं क्या ये बिगेस्ट फिक्सिंग स्कैंडल नहीं था? आपके बॉलर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की लेकिन पिच आपको सूटेबल दी गई, आपकी मर्जी की दी गई, हालांकि ऐसा होता नहीं है और आईसीसी इस चीज को मेक श्योर करता है। लेकिन आईसीसी चूंकि आपकी जेब के अंदर है, सो आईसीसी को भी कोई परवाह नहीं है। और फिर आईसीसी का जो इवेंट मैनेजर है उसने ये झूठ क्यों बोला था कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच जो है वो पिच नंबर 7 के ऊपर खेला गया? एक्चुअल में तो वो पिच नंबर 5 के ऊपर खेला गया, जिसको आईसीसी के जनाब जो न्यूट्रल क्यूरेटर थे उन्होंने बाद में एक्सपोज किया था। और इसी वजह से जनाब आपने जो फाइनल खेला वो अपनी स्ट्रेंथ की बजाय ऑस्ट्रेलिया की वीकनेस पर खेला कि हम जो स्पिन बॉलर्स हैं उनके थ्रू पकड़ लेंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की किस्मत अच्छी कि जनाब उन्होंने टॉस जीता, उन्होंने आपको जनाब जो बैटिंग है उसकी दावत दे दी और वहां पर ऑस्ट्रेलिया ने जनाब जो स्लोएस्ट सर्विस थी उसका बेहतरीन इस्तेमाल किया। और इनिशियल के जनाब जो 14-15 ओवर थे उनमें आपने बड़ी कोशिश की और जो आपने प्लान तैयार किया हुआ था वो आपका प्लान कामयाब होता हुआ नजर आया। लेकिन देन ट्रेविस हेड जो है वो तनहा मैदान में खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि आ जाओ, मैं भी यहां पे हूं, आप भी यहां पे, देख लेते हैं किसमें कितना है दम। और फिर आप जनाब बिल्कुल गुब्बारे की तरह ठुस हो गए थे। और हरभजन सिंह भी यही कह रहा है कि दूसरे टेस्ट मैच में अब आपकी ये बायलैटरल सीरीज है, इसमें आप जैसी मर्जी विकेट तैयार कर लें, चाहे आप जनाब जो फाइनल खेला गया था उससे भी जो स्लोएस्ट सर्फेस है उस तरह की विकेट तैयार कर लें। लेकिन वर्ल्ड कप में ये आपके दायरे इख्तियार में नहीं था। वर्ल्ड कप में आईसीसी की चलनी थी, न्यूट्रल पिच तैयार की जानी थी, लेकिन न्यूट्रलिटी कहीं पर नहीं थी। सो अब आपका अपना अखबार, आपका अपना जनाब जो अर्जुना अवार्ड हासिल करने वाला प्लेयर है वो आपको एक्सपोज कर रहा है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।